SST teacher. Today we will discuss about the chapter of resources. First, to tell me what is the mean by resources. There are many type of resources, you know. Okay, देखिए ह्यूमन मेड, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग की बहुत सारी जो है नीड्स हो सकती है, बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं. ओके, चाहे वो खाने के हों, चाहे वो हमारी सर्वाइव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने को हो, चाहे हमारी यूज़ करने को हो. इनकी एंडलेस लिस्ट है. ठीक है, इनकी कोई लिस्ट नहीं है कि हाँ हमारे रिसोर्सेज इतने ही सीमित हैं, है ना. हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. ठीक है, तो रिसोर्सेज जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर हम देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना. तो आप इसमें कह सकते हैं, इसमें पहला है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज. पहले जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऐसे तत्व जो हमको, ऐसे रिसोर्सेज जो हमको प्रकृति से नेचुरल प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में आपका बहुत सारे रिसोर्सेज आए हैं. देखिए, जो हमें प्रकृति से, तो हमें ये एयर है आपका, और आपकी सॉइल है, ठीक, पानी है, ये सारे जो है रिसोर्सेज ये नेचुरल रिसोर्सेज में ही आते हैं प्रकृति ये. ठीक है, उसके अलावा हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. जैसे हम लोग ये आपका मेटलिक वगैरह है. ठीक है, हम लोग ऑयल जो लेते हैं, ठीक है, और ये आपका कोल वगैरह है. ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से प्राप्त होती है? हमको नेचर से ही मिलती हैं. ठीक, हम लोग को जो है इनको बाद में मॉडिफाई कर लेते हैं, बट ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्रकृति से ही मिलती हैं. तो ये हमारे सारे रिसोर्सेज हो गए नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है, फर्स्ट है इसमें एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज हुज क्वांटिटी is known. These resources are being used presently. ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग प्रेजेंटली, वर्तमान में इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, प्रेजेंटली हम इनका क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं. ऐसे रिसोर्सेज कौन से कहलाते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं. उसमें हम कह सकते हैं जैसे पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, एल्यूवियल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट, प्लेन्स ऑफ इंडिया आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज. ठीक है, जिनको हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज, व्हाट इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज? पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो रिसोर्सेज whose actual quantity is not known and which are being not used by us at present are called potential resources. जो हम लोग प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि द यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स. ठीक है, लद्दाख में जो यूरेनियम रिसोर्सेज है उसको हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट में ना करके उसको हम कब करेंगे? फ्यूचर के लिए वो रखा जाएगा. ठीक है, भविष्य के लिए. तो ये हमारा हो गया एक्चुअल रिसोर्सेज और ये हमारा हो गया पोटेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट हमारा है यूबिक्विटस रिसोर्सेज. यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो होता है जो हर जगह पाया जाता है. उसमें हम कह सकते हैं लाइक एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, है ना, आर कॉल्ड यूबिक्विटस रिसोर्सेज. एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि आपका लाइक मेटल ओर्स, फर्टाइल सॉइल विच आर नॉट फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. फर्टाइल सॉइल आपको हर जगह नहीं मिलेगा. ठीक है, कहीं कहीं पे आप देखिए बिल्कुल फर्टाइल सॉइल नहीं है. तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे सोर्सेज को हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेन्यूएबल रिसोर्सेज. रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा.
सम रिसोर्सेज गेट रीजनरेटेड और रीप्लेनिश्ड रैपिडली। कुछ रिसोर्सेज होते हैं इनको रीजनरेट कर दिया जाता है और रीप्लेनिश्ड कर दिया जाता है बहुत तेज़ी से, और उनको कहा जाता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज रिप्लेनिश देमसेल्व्स लाइक वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट जो होते हैं एक बार काट दिए जाते हैं, उनसे लकड़ी हमने ले ली, उनसे हमने जो है हर्ब्स ले लिए, ठीक, फिर से वो क्या होते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से हमारा जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है उसमें क्या है, सम रिसोर्सेज गेट कंप्लीट एक्सॉस्टेड आफ्टर यूज एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। कुछ होते हैं जिनको हम पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, और उनको हम रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। दे इंक्लूड ऑल मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, फिर है हमारा साइक्लिक रिसोर्सेज। साइक्लिक रिसोर्सेज क्या होती है, देयर आर सम रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, रिसाइकिल कर दिया जाता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग साइक्लिक रिसोर्सेज कहते हैं। वाटर इज़ वन सच रिसोर्सेज विच कैन बी क्लीन्ड एंड यूज्ड अगेन। एक इसका बहुत बड़ा सोर्स जो है वो वाटर है। आपको मालूम है वाटर जो है उसको हम क्या करते हैं, वाटर को, बहुत गंदे वाटर को हम लोग क्या कर देते हैं, पीने योग्य बना देते हैं। लेकिन इसी तरीके से पीने योग्य नहीं बनाते हैं, उसको हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम रिसाइकिल करते हैं और फिर उसको किसके योग्य बनाया जाता है, पीने के योग्य बनाया जाता है। नाउ फिर हमारा आता है बायोटिक रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज हमारा आता है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, biotic resources are those resources that are derived from living things such as wood, crops, meat, leather and medicine from plants and animals। जो हमें plants and animals से मिलते हैं resources, उनको हम लोग क्या कहते हैं, biotic resources कहते हैं। क्लियर? ठीक है, जो हमको प्लांट से, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमको क्रॉप्स मिलती है, लेदर मिलता है, मीट मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलती हैं। And abiotic resources are those resources that are found from non-living things such as stones, minerals and sand। ठीक है, आपको मालूम है abiotic resources वो हो गए जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हमें मिलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि क्ले हो गया, ठीक है, आपका सैंड हो गया, स्टोन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब नॉन लिविंग थिंग हैं और इनको हम लोग कहेंगे अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज हो गया। अभी हमने सबसे पहले इसको, जो ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, हैव अ नाइस डे।